हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। भारत और यूरोपीय संघ ईयू के दरमियान लंबे समय से अटका मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक पहल होने जा रही है। जी हां दोस्तों, ये ऐतिहासिक मौका 27 जनवरी को आयोजित होने वाले 16वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आएगा, जब यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व भारत दौरे पर मौजूद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार यूरोपीय संघ के नेता भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो भारत ईयू संबंधों में बढ़ती निकटता और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाते हैं। दोस्तों, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्मिला वो डेमेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 25 से 27 जनवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल की स्तर की वार्ताएं करेंगे तथा भारत ईयू शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। दोस्तों, इस उच्च स्तरीय दौरे का मुख्य फोकस केवल राजनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में आर्थिक, व्यापारिक और निवेश संबंधों को नई गति देना है। इसी उद्देश्य से दोस्तों, शिखर सम्मेलन के समानांतर इंडिया ईयू बिजनेस फोरम का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें दोनों पक्षों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दोस्तों, इस पूरे दौरे और शिखर सम्मेलन का सबसे अहम मुद्दा भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता, जिसे औपचारिक रूप से ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बीटीआईए कहा जाता है। इस समझौते की यात्रा काफी लंबी और जटिल रही, क्योंकि दोस्तों भारत ईयू के दरमियान एफटीए वार्ताएं पहली बार 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टैरिफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मार्केट एक्सेस जैसे मुद्दे पर मतभेदों के कारण ये प्रक्रिया कई वर्षों तक ठप पड़ी रही और लगभग एक दशक तक बातचीत ठहराव में रही। लेकिन दोस्तों, बदलते वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक परिदृश्य ने दोनों पक्षों को एक बार फिर करीब आने के लिए प्रेरित किया है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों 2022 में इन वार्ताओं को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया गया। पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों दुनिया ने सप्लाई चेन में बड़े बदलाव देखे हैं, जिनमें राजनीतिक तनाव, वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक पुनर्गठन और चीन पर निर्भरता कम करने जैसे अहम घटनाक्रम। इन परिस्थितियों में दोस्तों भारत और ईयू दोनों ने महसूस किया कि एक मजबूत, भरोसेमंद, दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदारी उनके साझा हित में है। इसीलिए दोस्तों भारत ईयू एफटीए को नई प्राथमिकता मिली और बातचीत को तेज किया गया और फरवरी 2025 में उर्मिला वो डेमेल की भारत यात्रा के दौरान बातचीत को फास्ट ट्रैक करने पर सहमति बनी। इसके बाद से दोनों पक्ष दोस्तों लगातार गहन संवाद में जुटे रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार दोस्तों अब तक इस समझौते के 24 में से 20 अध्यायों पर सहमति बन चुकी है और यह इस बात का संकेत है कि बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। केवल कुछ जटिल और संवेदनशील मुद्दे ही शेष है, जिन पर आने वाले दिनों में अंतिम सौदेबाजी होने की उम्मीद है।